हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर। सो ये वाला डेक हम यूज़ करने वाले हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे, जो भी निकल कर आएगा वो आपको बताएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। इनर चाइल्ड, फियर, डिवाइन मैरिज। माँ काली, थिंक ट्वाइस, 3D illusion. Separation is an illusion. Wholeness. A new doors opening. Patience. Third eye activating. Outside. Go outside. Warriors of light. Astral experiences. Okay. तो गाइस, क्या आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक कार्ड दिखाया मुझे, माँ काली, द डिवाइन फेमिनिन। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि माँ काली का सपोर्ट आपके पर्सन के पास अभी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, या फिर ऐसा है कि अभी इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर इस पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दैवी शक्तियाँ मदद कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले आती है माँ काली। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी बच्चे को, किसी संतान को ज़रूरत होती है, माँ ये नहीं देखती है कि मेरा बच्चा कैसा था। अगर उसने पुकारा है तो माँ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर माँ की एनर्जी फिर से निकल के आ गई। इसके बाद यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी है। आपके पर्सन के अंदर का शक्ति तत्व बैलेंस हो रहा है। आपके पर्सन ने हमेशा शक्ति को इग्नोर करके रखा है, ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मैस्कुलिन हो और अपनी फेमिनिन एनर्जी की आप वैल्यू नहीं करते, ठीक है, या फिर उसे हमेशा सप्रेस किए रहते हो, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की शक्ति का अपमान कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप बार बार इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपनी दया को, अपनी करुणा को, अपने अंदर की ममत्व को, इन सब चीज़ों को आप बार बार सप्रेस करते हो। यानी कि आप ये कहते हो कि आपको फेमिनिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसे इग्नोर करते हो, अपने अंदर के शक्ति तत्व को आप इग्नोर करते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इस पर्सन के अंदर बैलेंस हो रही है। और आप देखिएगा, जितनी भी आपके अंदर पेशेंस रखने का जो गुण होता है, आपके अंदर जो सकारात्मक एनर्जी है, ये सब आपकी फेमिनिन एनर्जी से आती है ना। वही आपको दया, करुणा, भावनाओं से जोड़ कर रखती है। आप ईश्वर के साथ जो कनेक्शन बनाते हो, वो किसके आधार पे बनाते हो? अपनी फेमिनिन एनर्जी के। आपकी जब फेमिनिन एनर्जी आपके भीतर होती, तब तो आप ईश्वर के प्रेम में या ईश्वर से प्रेम कर पाते हो, उनके प्रति भाव रख पाते हो। भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? फेमिनिन एनर्जी से। तो यहाँ पर आपके पर्सन हमेशा फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी वही सबसे ज़्यादा सपोर्ट में इस पर्सन के है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो या इनके खुद के अंदर की जो फेमिनिन है, ठीक है। उसने इस पर्सन का धीरज बंधाया हुआ है कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस पर्सन के सपोर्ट में है, तो आपके पास भी जब भी ये पर्सन आते हैं, तो आप भी इस पर्सन से यही कहते हो, ठीक है, कि धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेशेंस रखो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बार बार डिवाइन मैरिज की कॉलिंग है, डिवाइन मैरिज की कॉलिंग है। आपके नए दरवाजे, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहा है कि आपके नए दरवाजे तभी खुलेंगे जब आप डिवाइन मैरिज को अलाउ करेंगे। डिवाइन मैरिज यानी कि वो मैरिज जो ईश्वर द्वारा निर्धारित होती है, ना कि वो मैरिज जो आप कंट्रोल करके करना चाहते हो अपनी मर्जी अनुसार। जैसे मैंने कई बार इस डिवाइन मैरिज कार्ड को एक्सप्लेन किया और आपको बताया कि ये मैरिज डिवाइनली गाइडेड होती है। जब दो लोगों की एनर्जी सेम पेज पर होती है, वो दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, और वो किसी भी तरीके से फोर्सफुली नहीं काम को करना चाहते। ऐसे केस में जो मैरिज होती है, वो डिवाइन की मर्जी से डिवाइनली गाइडेड होती है। उसमें आपकी मैरिज के बीच में कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा, क्योंकि आपके कार्मिक्स रिलीज हो चुके हैं। आपके बीच में कोई
इशू नहीं आएगा, हीलिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन मैरिज में, मतलब ये सारी चीज़ें हील करने के बाद ही डिवाइन मैरिज होती है, ताकि कोई भी ब्लॉकेज ना बने। लेकिन आपके बीच में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, आपके भीतर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, फियर का, गिल्ट का, शेम का, ये वाले जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, तब तक जब तक ये ब्लॉकेजेस आपके भीतर है, तब तक आपकी मैरिज यूनिवर्स कराए भी तो कैसे, करा भी दे तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा आपके इश्यूज की वजह से, ठीक है। और वो चीज़, वो मैरिज आपको खुशी तो उतनी हिसाब से नहीं देगी, और कहीं ना कहीं आप खुद ही फियर से ऑपरेट करके, या फिर खुद ही गिल्ट शेम से ऑपरेट करके अपने दरवाज़ों को बंद किए रहते हो। उससे अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों को डील करो, इनको फेस करो, इनसे आगे बढ़ो और अपनी मैरिज करो। और ये मैरिज आपको फोर्सफुली बिल्कुल नहीं करनी है, किसी को समझाना नहीं है, किसी को आपको कन्विंस नहीं करना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। ये डिवाइन की मर्जी से, उनकी गाइडेंस में होती है, उनकी पूरी तरीके से गाइडेड मैरिज होती है, जो परमात्मा अपने स्तर पे करवाता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, अपनी हीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को इसी मैरिज की कॉलिंग है बार बार, लेकिन आपका पर्सन, जैसे मैंने कहा, इनर चाइल्ड फियर है यहाँ पे, ठीक है। अब बचपन से कुछ फियर्स उस इंसान के अंदर चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो, उसे लगता है कि अगर ऐसा होगा, ओ माय गॉड, सोसाइटी, समाज, फैमिली, ये सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है, पैसा, स्टेटस एंड ऑल। तो ये सब क्या है, ये फियर है। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि इस मैरिज से ऊपर ये सारी चीजें हैं। क्या पता मैरिज जब हो जाए तो सब आपकी, आपको देखें, आपके कनेक्शन को देखें, तो आप जैसे कनेक्शन की दुआ मांगे कि भाई ऐसा कनेक्शन मुझे भी मिल जाए, ठीक है। आप जैसी जिंदगी जीने की दुआ मांगे। आपको नहीं पता भविष्य में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है, लेकिन आप डरते डरते डिसीजन ही नहीं बनाते हो, या फिर डर के मारे गलत डिसीजन बनाते हो। इससे अच्छा है कि आप अपने डर का सामना करें, बजाय इसके कि आप गलत सलत डिसीजंस बनाए डर के, ठीक है। आपके पर्सन डरते बहुत हैं, और इन्हें लग रहा है कि अगर ऐसी कोई मैरिज हो गई, अगर ऐसे में जब सोल कॉलिंग होती है तो इंसान डर जाता है कि ये क्या है, ये क्या फालतू की बात की जा रही है, अगर इस तरह की कोई मैरिज हो गई तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि आपकी बुद्धि छोटी, तो आप परिणाम भी छोटा ही सोच सकते हो। परमात्मा की बुद्धि भी बड़ी है, उसकी दृष्टि भी बड़ी है, तो वो कुछ अलग ही स्तर पे चीजों को सोच सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप सरेंडर एंड फ्लो। आप मत यूनिवर्स को बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे करना है कि नहीं करना है। आप तो अपने इश्यूज को हील करो, बोलो जो मेरे लिए बेहतर हो सकता है आप मेरे लिए वो करें। क्योंकि यूनिवर्स की तो सबसे पहली मांग होगी, अगर ये डिवाइन कपल है तो यूनिवर्स तो सबसे पहले चाहता होगा कि आपकी मैरिज हो जाए। वो कभी नहीं चाहता कि आपकी मैरिज रुके, लेकिन वो ऐसे मैरिज नहीं कराना चाहता डिस्टॉर्शन में, क्योंकि वो मैरिज आपकी चलेगी नहीं। और जब कोई चीज चलनी ही नहीं है, तो जैसे कल टूटती है तो आज टूट जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, हम दोनों अलग हो गए, ठीक है। बहुत सारे इल्यूजन होते हैं, मैट्रिक्स के इल्यूजन होते हैं। वो बहुत सारी लिमिटेड सोच में बंधा हुआ इंसान होता है, जिसकी सोच बहुत छोटी होती है और बंधी हुई होती है। परमात्मा की सृष्टि कर्म के आधार पर चलती है। तुम यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि सब परमानेंट है। तुम अभी यहाँ पर बैठे हो, कल क्या हो, परसों क्या हो, अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है, तुम्हें इसका भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें कैसे लगता है कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सब तुम्हारी कल्पना मात्र है। भय, कल्पना, मतलब जो कल्पना आप करते हो ना, उससे भय उत्पन्न होता है। तो वो सिर्फ एक और सिर्फ कल्पना जो है ना, वो आपको सिर्फ डरा रही है, अभी तक वो चीजें हुई नहीं है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप सही और गलत में से सही का चुनाव कर लें, और फिर देखें कि जो होता हो सो होता रहे। अगर आज मैंने सही का चुनाव कर लिया, तो आगामी कर्म गलत तो नहीं हो सकता, भले ही सजा मिले या जो मिले सो मिले, ठीक है। तो यहाँ पर उस केस में आप बचे रहेंगे, लेकिन आपके पर्सन डर के मारे उल्टे सीधे डिसीजंस लेते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी गलती है। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। यूनिवर्स को ट्रस्ट करके अपने डर का सामना कर लो, प्रभु पे विश्वास रख लो, ठीक है। लेकिन पीठ पीछे गलत काम मत करो। जैसे आज के टाइम में लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी मैरिज में, तो पीठ पीछे गलत काम करते हैं, ठीक है। परमात्मा ने एक रास्ता और दिया है ना, कि तुम पीठ पीछे अपनी इच्छाएं पूरी करो, गलत काम करो, या आप किसी की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में धोखेबाज बन जाओ। इससे बेहतर है कि तुम इनर वर्क करो, हमसे कहो तुम कि परमात्मा, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा। जो भी लोग मैरिड लोग हैं, तो ऐसे केस में यूनिवर्स या प्रकृति आपके इनर वर्क से आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगी, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगी आपके लिए, कि जैसे आपकी इच्छा भी पूरी हो, या आपको कोई एक सेटिस्फेक्शन मिले, आपकी सेटिस्फाइड लाइफ हो। लेकिन आप क्या करते हो, ये सारी चीजें करने की बजाय इंसान क्या करता है, गलत काम को चूज कर लेता है, पीठ पीछे के कामों को चूज कर लेता है, धोखेबाजी के कामों को चूज कर लेता है, जिसकी वजह से रिजल्ट तो अच्छे नहीं आ सकते। आप कुछ भी बोलते रहो, उसके रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं आते, जो काम आप ऐसे करते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैरिज होनी है बहुत सारे लोगों की। और आपके जो पर्सन है वो बार बार मतलब उसी चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं। वो कॉलिंग जब इस पर्सन के भीतर आती है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। थर्ड आई एक्टिवेट तो हो रहा है, लेकिन आपका पर्सन इल्यूजन से नहीं आ रहा बाहर, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर ये चीज़ घटित होती है तो उसके परिणाम पता नहीं क्या होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो डिवाइन जर्नी में हैं उनके बीच में किसी ना किसी तरीके के डिफरेंसेस देखे गए हैं। 90% केसेस में डिफरेंस देखे गए हैं, 10% केसेस में डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन उनके बीच में भी कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते तो इशू तो ज़रूरी होता है। तो बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। तो इंसान बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट करता है, ठीक है, स्पेशली मैस्कुलिन। तो आपके जो पर्सन है इनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इल्यूजन्स को ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं, और इल्यूजन्स की वजह से अपनी हर खुशी को अवॉइड करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, इग्नोर करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। यूनिवर्स इनकी हीलिंग पता है कैसे करवाते हैं? इनको ट्रिप पर भेज के, इनको कहीं बाहर भेज के, ठीक है, मतलब जैसे जहाँ पर हीलिंग वगैरह होती है किसी जगह पर भेज के, या फिर किसी मेडिटेशन क्लास में, मतलब क्योंकि खुद से कुछ लोग हीलिंग नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास अच्छा खासा यूनिवर्स की दया से पास्ट लाइफ का अच्छा कर्मा है, पैसा अच्छा है, ठीक है। तो अपनी हीलिंग ऐसे कर लेते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ हीलिंग होनी है, क्योंकि इनर वर्क तो आप कर ही रहे हो, तो आपके मैस्कुलिन की सिर्फ और सिर्फ हीलिंग होनी है। तो इनको लेसन्स भी मिलते हैं, लेकिन इनकी हीलिंग ये खुद से नहीं करते। तो यूनिवर्स अगर इनके पास इनका मनी ब्लॉकेज पहले से हील है और पास्ट लाइफ से इनको मनी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो फिर इनके पास पैसे होते हैं, तो भाई ये कोर्सेज करते हैं, या फिर मेडिटेशन क्लासेस, या फिर कहें कि किसी हीलर के पास जाकर अपनी हीलिंग कराना, सबकॉन्शियस हीलिंग, पीएलआर या कुछ भी। तो इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन से करवाई जाती हैं, और उनकी हीलिंग कुछ इसी तरीके की हो रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ फिर से कोई ना कोई रिलीज़ कर देता है इस पर्सन की लाइफ से, कोई ना कोई हीलर इस पर्सन की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देता है, इनकी सबकॉन्शियस हीलिंग कर देता है। कुछ लोग इनको ऐसे भी मिल सकते हैं जो इनर चाइल्ड के इश्यूज़ को हील करते हैं। यूनिवर्स ही पहुँचाएगा। पैसा खर्च होगा इस पर्सन का, लेकिन वो भी तो इस पर्सन की ही एनर्जी है। जो पैसा आप कमाते हो वो आप अपनी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा ही है ना, वो एक तरीके से आपने अपने श्रम से कमाया ना, अपनी मेहनत से कमाया, तो वो आपकी ऊर्जा में काउंट होता है। आपका मनी आपकी ऊर्जा है। हर व्यक्ति का जो भी चीज़ उसने अपने आप से उत्पन्न की है वो उसकी ऊर्जा में काउंट होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, होलनेस एंड वॉरियर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर आपके पर्सन को अगेन कहा जा रहा है कि आप खुद में होल है, कंप्लीट हैं, और ऐसे ही होल और कंप्लीट सोल को आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लाइट के वॉरियर हैं। आपके पर्सन को आपके साथ बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कल की रीडिंग में भी निकला था, और आज की रीडिंग में फिर से निकला है कि आपको बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आपके पर्सन को हो रहे हैं। माने या ना माने, आपका पर्सन इस मैरिज को माने ना माने, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेड मैरिज है, इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट हो रही है। शायद वो लोग लिखवा के लाए हैं, ये यूनिवर्स को चार्जेस दिए हैं उन्होंने कि आप कैसे भी करें, बट आप जो भी कॉस्मिक मैरिज है वो यहाँ पर करवाएं। यानी बहुत सारे लोग ये चार्ज देकर बैठे हैं कि जो प्रकृति द्वारा मेरे लिए पुरुष या स्त्री निर्धारित है, मेरी शादी उसी व्यक्ति के साथ हो, ना कि उसके साथ जो कर्म के आधार पे हम यहाँ वहाँ से देख दाख के सारे बॉक्सेस टिक करके शादियाँ करते हैं। शादी उसके साथ हो जो प्रकृति द्वारा निर्धारित, से कहते हैं कि शिव के लिए शक्ति बनी है, शक्ति के लिए शिव बने हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रकृति द्वारा आपके लिए चुना जाता है, जो आपका कॉस्मिक पार्टनर होता है, उसके साथ अगर आप मैरिज करना चाहते हो या ऐसी मांग रखते हो, तो बस आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि आपको ये नहीं देखना होता कि ये इंसान वो है कि वो है कि वो है कि वो है। आपको बस ये देखना होता है कि क्या हो रहा है, दृष्टा बनना होता है, बाकी सब अपने आप होता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों की मांग ऐसी हो सकती है, यूनिवर्स भी उस मांग को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स की भी मांग है। ओके, देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी तीसरे इंसान का डर भी आपके पर्सन को रहता है। कोई तो कंट्रोलिंग नेचर वाला इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर है, जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी 100%। कुछ कनेक्शन डेस्टाइंड है, और जो चीज़ें डेस्टाइंड हैं वो समय आने पर ज़रूर होगी, कर्मा रिलीज होते हुए वो होंगी। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरीके से कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कुछ लोग ने प्रारब्ध में ही लिखा रखा है कि मैरिज होगी, तो वो आपके कर्मा भी रिलीज होंगे और चीज़ें भी होंगी, ठीक है।
ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि होगा। और कुछ लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, उनके केस में जब तक वो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किए हुए हैं तब तक यूनिवर्स उन्हें लेकर जाएगा। अगर उन्होंने एंड तक उनके ऊपर सरेंडर कर लिया तो डेफिनेटली आपकी मैरिज यूनिवर्स करा के दम लेगा यहाँ पे। अब बीच में आप कहीं चले जाओ, भाग जाओ, गिव अप कर दो तो एक अलग केस है, लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया, आप कहीं और नहीं भागे, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपकी मैरिज कराकर ही दम लेगा अगर आपने सरेंडर किया है तो, ठीक है। लेकिन उनकी, जिनका डिवाइन कपल है, जिनकी कॉस्मिक मैरिज होनी है, या फिर जो डिवाइनली गाइडेड है, या फिर जो ऑलरेडी डिवाइन कपल्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। इसीलिए अगर आप हैं या ना हैं, इस चीज़ पे कम फोकस किया करिए, इस पर ज़्यादा फोकस करिए कि किया कीजिए कि यूनिवर्स मेरे लिए जो करेगा बेहतर करेगा, मेरी मैरिज वहीं कराएगा जहाँ पर ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखता हूँ, मतलब मैरिज की कि इसी से करवाओ, इसी व्यक्ति से करवाओ, ठीक है, सही व्यक्ति से होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये निकल के आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।